वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। तारीख 9 मई 1998 उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित मिसाइल टेस्टिंग रेंज में सरगर्मियां बढ़ गई थी। डीआरडीओ एक एक करके 12 त्रिशूल मिसाइलें यानी कि सरफेस टू एयर जो मिसाइलें थी, त्रिशूल, उसका परीक्षण कर रही थी। एक दिन में 12 मिसाइलें, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो सकती है हमारे पड़ोसियों के लिए। लेकिन अगले ही दिन 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का भी परीक्षण तय था। अब आप कहेंगे कि ये आम बात है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के लिए ऐसा होता रहता है, लेकिन वो दिन कुछ खास था। क्यों खास था? क्योंकि इधर एक तरफ ओडिशा के चांदीपुर में भारत मिसाइल टेस्ट कर रहा था, तो उधर राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय वायुसेना ने अचानक से MiG-29 का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। नॉर्मली इसके लिए पहले पड़ोसी देशों को भी बताया जाता है जिस सीमा पे अगर हो रहा है, लेकिन वहां उस समय ऐसा नहीं हुआ। अचानक से MiG-29 ने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और उसका टारगेट था कारपेट बॉम्बिंग करके एयरबेस को और खासतौर पे एयरपोर्ट के रनवे को तबाह करने का। यकीनन ये बात पड़ोसी पाकिस्तान के लिए चिंता वाली थी, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में MiG-29 विमानों के कई स्क्वाड्रन हिस्सा ले रहे थे और तेवर बिल्कुल सख्त थे। उधर जहां भारतीय वायुसेना अपना युद्धाभ्यास कर रही थी, उससे कुछ ही दूरी पर भारतीय थल सेना भी अपने रॉकेट प्रणाली पिनाका का ताबड़तोड़ परीक्षण कर रही थी। इस युद्धाभ्यासों के इस पूरे चेन के करीब एक महीने पहले भारतीय सेना की जो 58वीं इंजीनियर्स कोर है, उसकी सरगर्मी भी बढ़ गई थी। राजस्थान के इलाकों में भारी भरकम डोजर्स के साथ इनकी मूवमेंट बहुत तेज हो चुकी थी। डोजर्स और जवान 9 मई को एक कुएं को ढकने का काम कर रहे थे, उसे रेत से भर रहे थे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने कुएं को पूरी तरह से भरा और एक बालू का एक बड़ा सा ढेर उस कुएं के ऊपर लगा दिया। फिर उसे लोहे की मोटी मोटी रस्सियों से घेरा। चलने से पहले उन्होंने बालू के इस टीले पर एक साथ कई स्मोक कैनिस्टर जला दिए। थोड़ी देर में पूरा आसमान धुएं से भर चुका था। 58वीं इंजीनियर्स रेजिमेंट के जवानों ने एक दूसरे को शाबाशी दी और फिर काफिला लौट चला अपने बेस कैंप की ओर। बेस कैंप लौटकर कमांडेंट गोपाल कौशिक ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमने अच्छा अभ्यास किया, कल और करेंगे। आखिर ये हो क्या रहा था? चाहे CIA हो या ISI हो या MI6 हो या फिर दुनिया की और कोई एजेंसी, हर कोई सिर खुजा रहे थे, माथापच्ची कर रहे थे कि आखिर ये इंडिया वाले चाहते क्या हैं? कहीं पाकिस्तान पर हमला तो नहीं होने वाला? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि 2 ही महीने पहले केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली थी। पाकिस्तान को लेकर और रक्षा नीति को लेकर इनके कितने कड़े एजेंडे थे, इस बात से दुनिया वाकिफ थी। मई आते आते 58वीं इंजीनियर्स रेजिमेंट के बेस कैंप में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। दिन रात तैयारियां चल रही थी। मिशन में जुटे अधिकारी हॉटलाइन के जरिए दिल्ली में मिलिट्री ऑपरेशंस हेडक्वार्टर के संपर्क में थे। ऐसी ही एक बातचीत में हेडक्वार्टर से पूछा गया, इज Sierra serving whiskey in the canteen at? Has the store arrived? अधिकारियों का जवाब था, यस सर। थोड़ी देर बाद दिल्ली हेडक्वार्टर से दूसरा पैगाम था, Has Charlie gone to the zoo and is Bravo saying prayer mic is on? कोडवर्ड में हुई इस बातचीत के 2 दिनों बाद राजस्थान के रेगिस्तान में जो कुछ भी हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 11 मई 1998 की दोपहर 3:45 पर जैसे धरती हिल गई हो। पोखरण और आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों को लगा जैसे भूकंप का झटका आया हो। कुछ घंटे बाद दुनिया ने जाना कि यह भूकंप नहीं बल्कि भारत ने दूसरे परमाणु परीक्षण कर दिया है और ये उसकी धमक थी। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए, जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी कि हाइड्रोजन बम भी शामिल था।
उमस भरी उस शाम को जल्दीबाजी में बुलाए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि भारत अब पूरी तरह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। दुनिया हैरान थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक भी नहीं लग पाई थी, इसलिए वो शर्मिंदा थे, क्योंकि उनका दावा था कि उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो रेगिस्तान में कोई शख्स अगर अपने घड़ी में समय देख रहा है तो उसके घड़ी का समय भी वो खुफिया सैटेलाइट्स बता देते हैं, ऐसा CIA का दावा था। लेकिन उनकी आंख के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया। भारतीय सेना ने, भारतीय साइंटिस्ट ने और भारत सरकार ने उनको इतना बड़ा चकमा दे दिया, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। पोखरण 2 के नतीजे जितने उत्साहजनक थे, इस मिशन को अंजाम देने का सीक्रेट तरीका उतना ही रोचक था। दरअसल 11 मई से 2 दिन पहले चांदीपुर में त्रिशूल की सीरियल लॉन्चिंग, भारतीय वायुसेना का अभ्यास, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और खुफिया सैटेलाइटों का ध्यान पोखरण से हटाने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। 58वीं इंजीनियर्स रेजिमेंट के जवानों का ड्रोजर और अभ्यास, स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। वो जो कोडवर्ड जो हमने आपको बताया था, उसमें स्टोर इज अराइव्ड का मतलब था कि क्या न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। ये सारे डिटेल बाद में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जारी किए थे। 11 मई को पोखरण में असल परीक्षण करने से पहले भारतीय सेनाओं ने साथ मिलकर अमेरिका और तमाम दुश्मन देशों को चकमा देने के लिए इस तरह के कई ड्रिल को अंजाम दिया था। असल में भारत इस बार 1995 की गलती को दोहराना नहीं चाहता था, जब अमेरिका को भारत के परमाणु परीक्षण की योजना की भनक लग गई थी। खुफिया सैटेलाइट से ली गई पोखरण की तस्वीरों ने अमेरिका को सुराग दे दिया था कि भारत दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारियों में जुटा है। नतीजा ये हुआ कि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को परीक्षण की योजना टालनी पड़ गई थी। 1995 की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार भारत हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। माना जाता है कि वाजपेयी ने 1996 में अपने 13 दिन की सरकार के दौरान ही APJ अब्दुल कलाम को संकेत दे दिया था कि वो भारत को परमाणु ताकत बनाने के पक्ष में है। 2 साल बाद बीजेपी ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में लौटी और शपथ ग्रहण के अगले ही दिन यानी कि 20 मार्च 1998 को वाजपेयी ने वैज्ञानिक सलाहकार अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ R चिदम्बरम को एक मीटिंग के लिए बुलाया। इस मीटिंग में वाजपेयी ने उन्हें परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रहने को कहा गया। अप्रैल में तारीख तय की गई 11 मई, और 11 मई को जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्ने में सुनहरे लफ्जों में दर्ज है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था। डर था, और डर क्या था बाद में हुआ भी कि दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन परीक्षण के बाद अटल जी को भरोसा था कि पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए परीक्षण करेगा जरूर, और अगर ऐसा पाकिस्तान ने किया तो फिर बैलेंस बनाना आसान हो जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को साधना भी आसान हो जाएगा। और हुआ भी यही। पाकिस्तान ने भी जवाब में परमाणु परीक्षण किए, जो कि उस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों का चहेता था। लिहाजा प्रतिबंध दोनों पे लगाने पड़े और प्रतिबंध हटे भी दोनों पर लगभग एक साथ। पोखरण की ये दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए सत्ता के साथ।